हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम करेंगे एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। मतलब जहाँ जहाँ पे एल्कोहल्स एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे तो अब वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, ये करना है बेटा आज हमें। ओके, तो क्या क्या होगा अभी यहाँ पे। सबसे पहले रिएक्शन आती है, अगर अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ की जाए, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल्स कौन कौन सी होती है बेटा हमारी। एक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। अगर इनकी रिएक्शन करवा दी जाए अल्कोहल के साथ तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर शो होता है बेटा वहां पे। जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे, CH3 CH2OH, और यहाँ पे क्या ले लिया, एक्टिव मेटल ले लिया बेटा। जहां पे भी एक्टिव मेटल होती है जैसे सोडियम वगैरह होता है, ये मॉइस्चर के साथ बड़ी आसानी से रिएक्ट कर जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, Na को कैसे तोड़ेंगे बेटा, Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही यहाँ पे H पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो Na पॉजिटिव है ये यहाँ अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारा CH3 CH2ONA और H निकलेगा बेटा अब यहाँ पे। तो H2 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्टिव मेटल्स के साथ अल्कोहल क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवोल्व करते हैं, दैट मीन्स H पॉजिटिव के रिमूवल के साथ अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास क्या होगा बेटा, अब अगर हम ये कहें रिएक्शन विद, किसके साथ करवा दें, रिएक्शन करवानी है बेटा अब हमें किसके साथ, एल्कलीज के साथ। किसके साथ, एल्कली के साथ। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो अल्कोहल ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, एसिडिक बन जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, CH3 CH2OH और यहाँ पे क्या आया बेटा, NaOH। अब हमें ये पता है ये टूटेगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में और H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के साथ मिलके OH नेगेटिव क्या करेगा, H2O बना लेगा और यहाँ पे CH3 CH2ONA, दैट मीन्स हमारे पास सोडियम एसिटेट आ जाएगा, सोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कैसा नेचर शो कर रहा है बेटा, एसिड। ये हमारा क्या है, बेस। तो ये एक तरह से हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोली जाएगी। ओके बेटा, इस तरह से शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, रिएक्शन विद किसके साथ ले बेटा, अब NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन लेते हैं बेटा। तो क्या लिया हमने यहाँ पे, RCH2OH लिया बेटा, और इसकी रिएक्शन हमने NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवा दी। कैसे तोड़ेंगे, Na पॉजिटिव, यहां से H पॉजिटिव, क्या बन जाएगा बेटा, RCH2ONA, प्लस में क्या आएगा हमारे पास, H पॉजिटिव, यहां ये क्या बन गया, ये हो गया हमारा HCO3 नेगेटिव। इसको तोड़ लो, H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। तो इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे बेटा, आगे CO2 और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अब एक H पॉजिटिव ये रहा, एक H पॉजिटिव ये रहा और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव ये रहा। तो ये हमारा क्या बना लेगा बेटा, H2O, और जो CO2 गैस है वो हमारी अलग से आ जाएगी। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक्टिव मेटल्स के साथ, एल्कलीज के साथ और किसके साथ बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे सोल्ट्स के साथ क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का हम एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं। ओके बेटा, इन रिएक्शंस के अंदर जो हमारा अल्कोहल होगा वो H पॉजिटिव का रिमूवल करेगा। ओके बेटा, अब हमारे पास क्या है, जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स की रिएक्शन दिखानी हमें एज ए होल मॉलिक्यूल, कि कौन कौन सी रिएक्शन ये शो कर सकता है। ओके बेटा, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा यहाँ पे ये। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, हाइड्रेट मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल का क्या करना है, रिमूवल करना है। अब जो हमारे पास डिहाइड्रेशन होता है बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स,
ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक हमारे पास होता है बेटा एसिडिक डिहाइड्रेशन, क्या होगा? एसिडिक डिहाइड्रेशन। और एक हमारा होता है बेटा कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। ये क्या है हमारा एसिडिक डिहाइड्रेशन? मतलब यहां पे जो डिहाइड्रेशन होगा वो हमारा होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, लाइक कंसंट्रेटेड H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा, एंड H3PO4 ये भी ले सकते हैं आप। ओके, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन यहां पे क्या लेंगे? Al2O3, एलुमिना लिया है बेटा हमने। ये अगर हम इसको क्या करते हैं हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं तो ये भी हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा। तो हम यहां पे पहले किसके बारे में बात करेंगे? एसिडिक डिहाइड्रेशन की बात करेंगे बेटा। एसिडिक डिहाइड्रेशन हमने क्या लिया? कंसंट्रेटेड H2SO4 की या H3PO4 की प्रेजेंस ले ली बेटा। ये जो हमने लिखा है ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसको कॉल कर सकते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 को। तो क्या होगा? किसी भी टेम्परेचर रेंज पे ले लो, जो हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ये वाटर का रिमूवल करेगा बेटा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? हमने लिया बेटा किसके ऊपर? अगर हम 383 केल्विन के ऊपर रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, अगर हम 383 केल्विन के ऊपर रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो क्या लिया जाएगा यहाँ पे? 8 या एट लिया 383 केल्विन, या हम ये कर सकते हैं 110 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा। तो क्या होगा? CH3 CH2 OH, और यहां पे ले लिया हमने H2SO4 कंसंट्रेटेड। तो ये क्या करेगा बेटा? यहाँ पे जो हमारे पास H पॉजिटिव है और HSO4 नेगेटिव, इधर से हम OH नेगेटिव का रिमूवल करेंगे। तो इस तरह से यहां से क्या आएगा बेटा? हमारे पास वाटर का रिमूवल होगा H2O, और ये हमारा क्या बना लेगा? CH3 CH2 SO4H। मतलब ये हमारे पास बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये बनेगा बेटा हमारा, प्लस में वाटर का रिमूवल होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 383 केल्विन के ऊपर रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास CH3 CH2 SO4H क्या बना? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेंगे बेटा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर। अब अगर हम रिएक्शन यहां पे 413 केल्विन के ऊपर करवा दे बेटा, तो 413 केल्विन पे हमें क्या करना पड़ेगा? CH3 CH2OH और एक मॉलिक्यूल और लेना पड़ेगा, CH3 CH2OH। ये लिया हमने कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे कैटालिस्ट का काम करेगा बेटा, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 413 केल्विन पे एक का H पॉजिटिव और दूसरे अल्कोहल का OH नेगेटिव, वाटर का रिमूवल हो गया बेटा, डिहाइड्रेशन। और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3 CH2O CH2 CH3 ROR। क्या बन गया बेटा? ये हमारे ईथर प्रिपरेशन हो गई है। तो 413 केल्विन के ऊपर अगर हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो इथोक्सी इथेन ईथर बनेगा बेटा हमारा। और अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने क्या लिया? यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज है बेटा वो इंक्रीज कर दो। अब अगर हम यहाँ पे 433 से लेके 443 केल्विन पे रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? देखिए CH3 CH2OH, यहाँ पे लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 बेटा, और यहाँ पे 433 से लेके 443 केल्विन के ऊपर रिएक्शन करवा दी। ओके बेटा, तो जो हमारा अल्फा कार्बन है इसका OH नेगेटिव, और जो हमारा बीटा कार्बन है इसका H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा बेटा, डिहाइड्रेशन होगा H2O के रिमूवल के साथ। क्या रह जाएगा यहाँ पे? अगर OH नेगेटिव गया तो पॉजिटिव, अगर H पॉजिटिव गया तो नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ये हमारा क्या आ जाएगा? इथीन।
अब अगर आपको ये कहा जाता है कि इथाइल अल्कोहल को इथोक्सी इथेन में कन्वर्ट करो, ईथर बनाओ, तो यू हैव टू परफॉर्म द रिएक्शन एट 413 केल्विन टेम्परेचर। और अब अगर वो ये कहता है कि इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू परफॉर्म द रिएक्शन एट 433 to 443 केल्विन टेम्परेचर। तो इस तरह से ये होगा। यहाँ पे क्या हुआ बेटा हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं कि इथेनॉल को अगर एल्कीन में इथीन में कन्वर्ट करना है तो हमें टेम्परेचर रेंज 433 से लेके 443 केल्विन पे देनी पड़ेगी बेटा। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हमारे इंपॉर्टेंट है बेटा, और एसिडिक डिहाइड्रेशन के एग्जाम्पल है। कल हम इसका जो मैकेनिज्म है ये वाला कि फॉर्मेशन ऑफ इथीन कैसे होगी इथेनॉल से, ये करेंगे बेटा। ओके, तो आज इन रिएक्शंस को ध्यान से करना अच्छे से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इनमें से एक रिएक्शन पक्का आती है हर बार। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस।